कि कोई भी वैल्यू हो सकती है, मतलब सारी वैल्यूज है जितने भी रियल इमेजिनरी नंबर्स हैं? नो बच्चों, कंसेप्ट को समझो एक बार, आज अपने याद कर लेना, अच्छे से समझ लेना वो क्या है आपको समझने वाली। एनीथिंग divided by zero, anything divided by zero is not defined in mathematics, is not defined in mathematics. not defined का मतलब इसका कुछ पता ही नहीं है कि क्या आएगा, बात समझ रहे हो? बस एक ही चीज मैथमेटिक्स में नॉट डिफाइन है और ये वाली एनीथिंग डिवाइडेड बाय नॉन जीरो। एनीथिंग चाहे ऊपर जीरो ही क्यों ना आ जाए, नीचे जीरो कभी नहीं आना चाहिए इन डिनोमिनेटर। एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझ लो इसको। ठीक है माधव जी? यस सर। इसके बारे में हम कभी बात नहीं करेंगे आगे। किसी का कोई और डाउट है? सर हाँ जी सर, पाई डिवाइडेड बाय 2 एक इरेशनल नंबर क्यों है? पाई डिवाइडेड बाय 2। पाई डिवाइडेड बाय 2। देखो बच्चों, जो पाई होता है ना, पाई ये एक इरेशनल नंबर है। पाई एक इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर पाई की जो हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू यूज करते हैं ना 22/7, ये एक रैशनल नंबर है। ये एक रैशनल नंबर है। पाई खुद एक इरेशनल नंबर है, ये हमेशा याद रखना कि पाई कैसा नंबर है, एक इरेशनल। और जो हम इसकी वैल्यू यूज करते हैं ना 22/7, ये एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। और इसका भी हम आगे अप्रोक्सीमेट यूज करते हैं 3.14। ठीक है, अप्रोक्सीमेट का अप्रोक्सीमेट यूज करते हैं। ये 22/7 पाई नहीं होता, पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। पाई खुद तो इरेशनल नंबर है, तो पाई बाय 2 भी एक इरेशनल होगा। किसी इरेशनल नंबर को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो इरेशनल ही आएगा ना। ठीक है, मैं नंबर सिस्टम आपको करवाऊंगा, डरो मत, बट बाद में, अभी उसकी जरूरत नहीं है। आगे बढ़ो। और कोई डाउट क्या पूछना चाहता है बच्चा? कुछ भी पूछ सकते हो आप किसी भी बुक में से, मतलब। सर मेरा सर जो आपने आरडी शर्मा में एक्सपोनेंट्स का दिया था सर, मेरा उसमें एक डाउट है। बोलिए सर, बोलिए, क्वेश्चन बोलिए सर। 5 raised to power n plus 3 वेरी गुड। minus 6 into 5 raised to power n plus 1 ठीक है, divided by 9 into 5 raised to power 6 minus 2 square into 5 raised to power n। यही वाला क्वेश्चन है जो मैंने लिखा। यस सर। ध्यान से देखना। यस सर, यही है। 5 रेज टू पावर 6 है कि n है यहाँ पे भी कुछ? सर x है, पता नहीं सर, मेरी बुक में मिस प्रिंट है तो n आना चाहिए। सर आपकी बुक में मिस प्रिंट है, ये कहाँ पे है? फिर मैं ढूंढ लेता हूँ अपनी बुक में, मेरे पास भी बुक है। सर नीचे वो x रेज टू, वो 5 रेज टू पावर 6 नहीं है, 5 रेज टू पावर x है। बेटा x नहीं हो सकता ना, तो मतलब फिर n को कैसे सॉल्व करेंगे? लेट मी चेक द क्वेश्चन। कहाँ पे है? एग्जाम्पल है कि कौन सा बेटा? सर पेज नंबर 2.112 पर मुझे क्वेश्चन मिल गया है, सारे बच्चे क्वेश्चन लिखेंगे। 5 रेज टू पावर n प्लस 3 माइनस 6 इंटू 5 रेज टू पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 5 रेज टू पावर n लिख लो बच्चों, x की जगह, वो गलत लिखा हुआ है बुक में, 5 रेज टू पावर n। और थोड़ी करेक्शन भी कर लो, मैं भी कर लेता हूँ। और करेक्शन हमेशा बुक में पेंसिल से करना, बुक पे हमेशा पेंसिल यूज करना, बुक ही आपके लिए भगवान है। ठीक है, अगर आप बुक को अच्छे से रिस्पेक्ट करोगे तो वो आपको आएगी। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमें, सिंप्लीफाई करना है। दिस इज द क्वेश्चन। इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे बच्चों? देखो ध्यान से, किसी को दिख रहा है? 5 रेज टू पावर n कॉमन निकाल लिया, 5 रेज टू पावर 3 माइनस 6 इंटू 5 रेज टू पावर 1 डिवाइडेड बाय 5 रेज टू पावर n यहां से बाहर निकाल लिया, 9 इंटू 2 रेज टू पावर 2। क्या ये बात समझ आई बच्चों सबको? एवरीवन? यस सर। सभी को? जब जी? यस सर। यस एंजल सर। समझ आ गई? पूजिता नहीं आ जाई क्लास में, है ना? पूजिता इज एब्सेंट टुडे। ये सबको समझ आ गया बेटा? आंचल समझ आ गया आपको? यस सर। 5 रेज टू पावर n, 5 रेज टू पावर n कट गया। देखो मल्टीप्लाई डिवाइड में था तो इसलिए कट गया, समझ रहे हो? ये बात कभी मत काट देना। 5 प्लस 2/5, ये 5 से 5 कभी कट नहीं हो सकता। ये बात क्लियर है ना सबको? ये 5 से 5 की कटिंग नहीं हो सकती।
पहले आपको सिंगल सिंगल के नीचे सर लेके 2 जाना को भी पड़ेगा। 0.4 बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? सर अगर 5 को 1 करेंगे तो 2 को भी 0.4 लिखना पड़ेगा। हाँ, तो मैं अकेले अकेले के नीचे ले गया ना, देख इसको। अब कट कर सकते हैं सिंगल सिंगल के नीचे लेके, ठीक है। अब यहाँ पे अपने पास बनेगा 125 माइनस 30, 9 माइनस 4 इज 5 एंड दिस कम्स आउट टू बी 125 माइनस 30 बच्चों 95 एंड 95 बाय 5 इज 19। चेक करो 19 ही आंसर है बुक में। Yes, sir. वेरी गुड, आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन, क्या डाउट है? एक क्वेश्चन था आर डी शर्मा से। हाँ जी, हाँ जी, किसी भी बुक में से आप बोल सकते हैं, बताएं। सर 2 raised to power 2x 2 raised to power 2x minus 2 raised to power x plus 3 2 raised to power x plus 3 plus 2 raised to power 4 plus 2 raised to power 4 is equal to 0. is equals to 0. फाइंड x, है ना बेटा? Yes, sir. ये अच्छे टाइप का क्वेश्चन है बच्चों, हमें इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना आना चाहिए। किस किस का हुआ ये? हैंड रेस करो बस स्क्रीन पे ही, मैं देख रहा हूं सबको। किसी का हुआ? नहीं, लगभग किसी का नहीं हुआ। ना मानव का हुआ, ना मनन का हुआ। सर अभी अच्छा, करना है मनन का होगा। कब करोगे सर? सर होमवर्क अभी तो तो अभी तक क्वेश्चन ये लिखा है ट्राई अभी तो होमवर्क तो में तो क्वेश्चन किया नंबर हुआ। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर तो छोड़ो सर, ये क्वेश्चन आपने देखा होगा बुक में। देखो इसको कैसे अप्रोच करते हैं बच्चों, ध्यान से देखना। 2 रेज टू पावर x का स्क्वायर लिख सकता हूं इसको ऐसे, पावर्स तो मल्टीप्लाई हो जाती हैं, ऐसे ही दिख रहे हैं। इसको 2 रेज टू पावर x इंटू 2 रेज टू पावर 3 प्लस 2 रेज टू पावर 4 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, 2 रेज टू पावर x को t पुट कर लो, 2 रेज टू पावर x को t पुट कर लो। देखो ये जो अप्रोच होती है ना, ये जो अप्रोच है आपको धीरे धीरे समझ आने लगेगी। ये 2 रेज टू पावर x का मीनिंग क्या है, इससे सर, हमारे मैंने पास किया पता है क्या, हुआ है। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, टी स्क्वायर माइनस 8t प्लस 16 इक्वल्स टू 0। नहीं समझ आया है ना? थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा शुरुआत में, कोई बात नहीं, पेशेंस रखना, समझ आने लगेंगी बातें अभी। इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपने वो पॉलिनोमियल्स वाली क्लास लगाई थी मेरी, इंटरेक्शन वाली? नहीं लगाई, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये मैं आपको सिखाऊंगा। क्वाड्रेटिक हम करेंगे, अच्छे से करेंगे, बट इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। थोड़ा सा इस बात को समझना जरूरी है कि 2 रेज टू पावर x को t पुट कर लिया और उससे इसको सॉल्व कर दिया। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, नहीं आता ना अभी? Middle terms splitting. मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। वेरी गुड, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आती है बच्चों सबको? यस सर। Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। मैं आपको ना एक मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की शीट भेजूंगा आज, आपको वो सारी कंप्लीट करनी है, ठीक है? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। सर आपने भेजी थी। सर आपने भेज दी थी। अच्छा, भेज दी थी 9th के बैच में। तो क्या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके ये बन गया सबका? तो 2 रेज टू पावर x 4 बन गया, 2 रेज टू पावर x 2 रेज टू पावर 2 बन गया, x 2 के इक्वल आ गया। इस प्रोसेस को समझने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा अभी। इस इक्वेशन को बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन और जो मैं 10th वाले लेक्चर्स डाल रहा हूं ना बेटा, बीटा बैच वाले, टेलीग्राम पे 10th बीटा 2021 सेशन पे, सभी ने देखा होगा टेलीग्राम पे, उसको आप सुन लिया करो, ठीक है? उसको सुनने से क्या होगा कि आप अभी से ग्रो करने शुरू हो जाओगे, समझ रहे हो ना? अभी से आपकी ग्रोथ होनी शुरू होगी थोड़ी थोड़ी मैथमेटिक्स में। नो डाउट हम उनको करेंगे, दोबारा से अच्छे से करेंगे, बट आपको अगर वो पहले से थोड़ा थोड़ा आता होगा तो आपको अच्छा सा फील रहेगा, समझ रहे हो ना? सर ऐसे ना करें कि उस बैच से पहले हम वो देख लें सीरीज एंड सीक्वेंसेस का, पिछले साल वाले जो वीडियो की सीरीज है। नहीं नहीं, वो नहीं, अभी कोई फायदा नहीं है उनका। एक्सक्यूज मी सर। आप में से जो भी कुछ देखेगा पहले मुझसे पूछ लेगा कि हमें क्या देखना चाहिए, ठीक है? ऐसे ही नहीं कि कुछ भी देख लो। हाँ जी बताओ। सर मैंने ये क्वेश्चन ना एक अलग वे से किया लेकिन मेरा आंसर सेम आया है। हाँ जी, हाँ जी, आप मेथड बताइए बेटा अपना।
सर हम ना यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाली आइडेंटिटी लाके ना हम 2x माइनस 4 रेज टू पावर 2 होल रेज टू पावर 2 कर देंगे और फिर वापस जीरो को अंडर रूट चला जाएगा, फिर वो तो जीरो ही होएगा, तो फिर x को हम 2 मान लेंगे वहां से। वेरी गुड, क्योंकि- वेरी गुड। माधव सिंगला, ये नाम याद रखना भाई सारे, ये एक दिन बहुत अच्छा काम करेगा। माधव सिंगला, बहुत अच्छा काम किया। बिल्कुल माधव, ये मैंने वही किया बेटा जो आपने किया ना। एक्चुअल में बच्चों को दिखता नहीं है तो इसको टी पुट कर लिया, ये होल स्क्वायर ही बन गया ना t-4 का, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो। ये एक्चुअल में वही काम है। देखो माधव क्या कह रहा है, माधव कह रहा है कि 2 रेज टू पावर x का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2 इंटू x इंटू 2 इंटू 2 रेज टू पावर 2। इसको ऐसे ब्रेक करके लिख लिया 2 रेज टू पावर x प्लस 3 को 2 इंटू 2, इसको लिख लिया 2 रेज टू पावर 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। बस ब्रेकिंग करके लिख ली चीज की। ये बात समझ आ गया होगा वैसे, इसको ब्रेक करके लिख लिया। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, a माइनस b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर। अब अगर किसी क्वांटिटी का स्क्वायर करके 0 आ रहा है तो वो क्वांटिटी खुद ही 0 होगी, तो वो क्वांटिटी खुद ही 0 होगी। दिस थिंग मस्ट बी 0। बात समझ रहे हो ना बच्चों, किसी क्वांटिटी का स्क्वायर करके अगर 0 आ रहा है तो इस क्वांटिटी को ही 0 होना पड़ेगा। एम आई क्लियर? Yes, sir. जब जी समझ आया बेटा ये वाला प्रोसेस? Yes, sir. वेरी गुड। तो अब हम क्या बोल सकते हैं कि 2 रेज टू पावर x 2 रेज टू पावर 2 के इक्वल होगा, क्योंकि ये टर्म 0 के इक्वल हो गई, तो x किसके इक्वल आ गया, 2 के। ये भी एक अच्छा मेथड है, दिस इज आल्सो गुड वे। ये बहुत अच्छा बात है। बात समझ आया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने की कोशिश करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो आज मैं आपको थोड़े और बेसिक्स करवाता हूं, आपको समझ आने लगेगी चीजें अच्छे से। कोई बात नहीं, हम करते हैं, मैं आपको सिखाता हूं। लेट अस स्टार्ट। आगे बढ़े। क्वेश्चन कोई और पूछना चाहता है कोई? एनीवन? नहीं? चलो फिर काम करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज हमें जो सीखनी है, देखो बच्चों ध्यान से, मैथमेटिक्स अब एक्चुअल में होती क्या है। हम स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स पढ़ना, ठीक है। अब मैं अपनी वीडियो बंद कर रहा हूं यार, ठीक है। क्या चलाता रहूं, आप बताओ जैसे आप लोगों को कंफर्टेबल लगता है। एक वाली वीडियो ऑफ कर रहा हूं। आपको स्क्रीन दिख रही है सबको, व्हाइट स्क्रीन अभी? Yes, sir. वेरी गुड। मैं पर आप सबको देख पा रहा हूं, ठीक है। आप लोग अपनी वीडियो ऑन रखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। माधव और पर्व, इक्षिता, हार्दिक, हर्षिता, चलो स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट द क्लास। आज देखो हमें क्या पढ़ना है। हम सबसे पहले आज छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे, उसको बहुत अच्छे से समझेंगे, आपको फील आएगी कि एक्चुअल में मैथमेटिक्स का मतलब होता क्या है। बात समझ रहे हो? चाहे ये 9th का टॉपिक नहीं है, बट मैं ये बात को मान के चल रहा हूँ। 2 मिनट मुझे वीडियो ऑन करने दो। मैं ये बात को मान के चल रहा हूँ बेटा कि हम सिर्फ स्कूल के लिए नहीं पढ़ रहे, ठीक है। पहली बात कि हम स्कूल के लिए नहीं पढ़ रहे, हम कंपटीशन जोन के लिए पढ़ रहे हैं, एक अच्छे ओलंपियाड्स की तैयारी के लिए पढ़ रहे हैं। और आप सब मेरे साथ कॉपरेशन करोगे, मतलब जो मैं काम दूंगा वो बहुत मन से करोगे, स्कूल की थोड़ी अपने आप प्रेपरेशन करोगे, मुझसे क्वेश्चन पूछते रहोगे, है ना। थोड़ा अच्छा बनने के लिए हमें इस बैच को बनाया गया है। ये बात समझ ही रहे हो सारे? अब सारे एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जिसको कोई प्रेशर लगेगा वो मुझे बता देगा कि सर हमारे बस का नहीं है, हमें प्लीज चेंज कर दो। ये बात क्लियर है सभी को? सो लेट अस स्टार्ट द थिंग्स बेटा विद वेरी पॉजिटिव माइंडसेट एंड विद ग्रेट एंथुसिज्म। चलो देखो, सबसे पहले जो हमें चीज पढ़नी है वो पढ़नी है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये क्या होता है ध्यान से देखना। देखो ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी, सॉरी प्लस सी इक्वल्स टू 0। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ये है 2 वेरिएबल्स में। x और y क्या है बच्चों? वेरिएबल्स हैं। ध्यान से देखना, x और y हैं वेरिएबल्स। और इसको लीनियर क्यों बोला गया?
क्योंकि x की जो डिग्री है वो भी 1 है, x की पावर, x की y की जो पावर है वो भी 1 है, तो इसलिए इसको बोला गया लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, क्योंकि 2 वेरिएबल्स में इक्वेशन है। लीनियर क्यों बोला गया? क्योंकि जो पावर्स हैं वेरिएबल की, बिकॉज पावर्स ऑफ वेरिएबल आर 1, क्या ये बात समझ पाए? पावर्स ऑफ वेरिएबल आर 1, इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। क्या ये आपने पढ़ी हुई है थोड़ी सी 8th क्लास में? यस सर। थोड़ा सा पढ़ा हुआ है इसके बारे में? sir, वेरी गुड, वेरी गुड। अब देख लो ये प्रैक्टिकली होता क्या है, इसको समझते हैं कि मैथमेटिक्स के साथ इंजीनियरिंग कैसे जुड़ी हुई है। ध्यान से समझना, इसको मैं लिख सकता हूं ऐसे, y इज इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स। देखना ऐसे लिख सकता हूं, y 2 माइनस एक्स। इसको ऐसे लिख सकते हैं, y इज अ फंक्शन ऑफ x। फंक्शन जाने की मशीन। देखो किसका मतलब क्या है, पहले समझ लो फिर लिखना। x होता है हमारा इनपुट, y होता है हमारा आउटपुट। x होता है हमारा इनपुट, y होता है हमारा आउटपुट। जब हम x को मान लो 1 पुट करेंगे, क्या मुझे बता सकते हो y कितना आ रहा है? 1 x को 0 पुट करेंगे, y कितना आ रहा है? 2 0 बेटा ध्यान से, 2 आएगा। x को 2 पुट करेंगे, y कितना आ रहा है? 0 x को 3 पुट करेंगे, y कितना आ रहा है? -1 x को 4 पुट करेंगे, y कितना आ रहा है? -2 -2, ऐसे x की बहुत सारी वैल्यूज पे y की बहुत सारी वैल्यूज आएंगी, x की बहुत सारी वैल्यूज पे y की बहुत सारी वैल्यूज आएंगी। जो ये हम पुट कर रहे हैं x को, इसको हम बोलते हैं इनपुट। जो ये y आ रहा है वो है आउटपुट, और जो ये फंक्शन है ये मशीन का काम है। मतलब मशीन क्या कर रही है बच्चों, ध्यान से समझना, मशीन कर क्या रही है। जब आपने x को रखा 1, तो मशीन ने क्या किया, 2 में से उसको माइनस कर दिया और आपको आउटपुट दे दी। मशीन ने 2 में से 1 को माइनस कर दिया और आपको आउटपुट 1 दे दी। जब आपने x को रखा 2, तो मशीन ने क्या किया, 2 में से 2 को माइनस किया और आंसर दे दिया 0। जब आपने x को रखा 3, तो मशीन ने क्या किया, 2 में से 3 को माइनस किया और आंसर दे दिया -1। क्या बात समझ आ रही है? मशीन क्या है इसमें, इनपुट क्या है इसमें, आउटपुट क्या है इसमें। क्या सबको इतना प्रोसेस समझ आया कि एक मशीन कैसे है? बताओ बच्चों, सबको इतना बात क्लियर हुआ? यस सर। अच्छा, अब Yes, ध्यान से sir. समझ, अब ध्यान से समझना, ठीक है। चलो अब ये प्रैक्टिकली देखना, हमने एक मशीन बनाई। अब हम देखते हैं कि ये एक्चुअल में है क्या चीज, मैथमेटिकली ये क्या चीज है। तो उसके लिए हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस। क्या ये सबको क्लियर है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या होते हैं? यस सर। यस सर। वेरी गुड। अच्छा, अब जब हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो हम सबसे पहला पॉइंट क्या प्लॉट करेंगे, एक्स कॉमा वाई प्लॉट होता है ना हमेशा, पहले एक्स फिर वाई, पहले एक्स फिर वाई। देखो एक्स को रखा 1, वाई को क्या रखना है 1, 1,1 पॉइंट यहाँ पे आ गया। फिर क्या रखना है 0,2, 0,2 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। फिर क्या रखना है 3,-1, 3,-1 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। फिर रखना है 4,-2, वो आएगा यहाँ पे आएगा। फिर इन सारे पॉइंट्स को फ्री हैंड ज्वाइन कर देना, इन सारे पॉइंट्स को फ्री हैंड ज्वाइन कर देने। ये क्या बन गया, इस इक्वेशन का ग्राफ बन गया, इस इक्वेशन का ग्राफ बन गया। क्या थोड़ा समझ आया, थोड़ा समझ आया, 5-10%। ये इस इक्वेशन का ग्राफ बन गया। देखो ये क्या शो कर रहा है, इस एक्स पे ये वाई था, इस एक्स पे वाई 0 हो गया, इस एक्स के ऊपर वाई की वैल्यू ये है, इस एक्स के ऊपर वाई की वैल्यू ये है, ऐसे सो ऑन। क्या बात समझ रहे हो ना बच्चों? मतलब थोड़ा ज्यादा इसको हमने ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। जैसे आपके पास कोई इंजीनियर आपकी मशीन्स की रीडिंग लेने आया, तो ये बनाना ज्यादा इंपॉर्टेंट सही रहता है ना, स्टैटिस्टिकली। मतलब समझ रहे हो, इससे ज्यादा जल्दी पता लग जाता है कि मशीन कैसे बिहेव कर रही है। वैल्यूज आजकल लिख के नहीं दिखाते ना, ग्राफ बना के दिखा देते हैं। थोड़ा समझ आया ग्राफ का मतलब? अब आप ये देखो
कि ये एक कैसा ग्राफ बना, ये एक स्ट्रेट लाइन है, दिस ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, बोल सकता हूं कि ये एक स्ट्रेट लाइन है। क्या ये बात समझ आ गई सबको कि ये एक स्ट्रेट लाइन है? पक्की बात है कि ये एक स्ट्रेट लाइन, समझ आ गया? ये स्ट्रेट लाइन है ना एक। अच्छा, अब बच्चों बात को समझना, अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन की खास बात क्या होती है जो हम छोटे होते पढ़ते हैं? कोई बता सकता है? इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स। स्ट्रेट लाइन 2 पॉइंट से बन जाती है ना स्ट्रेट लाइन, इन्फिनिट पॉइंट्स होते हैं। 2 पॉइंट से ज्वाइन करके स्ट्रेट लाइन बन जाती है ना बेटा, 2 पॉइंट से ज्वाइन करके। ज्यादा पॉइंट्स लेने की जरूरत ही नहीं है, 2 पॉइंट्स लो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। 1 पॉइंट से तो बन नहीं पाएगी ना, क्योंकि 1 पॉइंट से तो हम डायरेक्शन को डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे कि ऐसे बनानी है, ऐसे बनानी है, ऐसे बनानी है। 1 पॉइंट से तो इनफाइनाइट लाइंस निकलती हैं, पर 2 पॉइंट से एक यूनिक लाइन निकलती है। क्या ये बात समझ पा रहे हो? 2 पॉइंट से एक यूनिक लाइन निकलती है, 1 पॉइंट से इनफाइनाइट लाइंस निकलती है। ये तो बहुत बेसिक सी बात है। क्या ये बात समझ आई? जल्दी बताओ सारे। Yes, समझ sir. आया? Yes, sir. जिसको नहीं Yes, आया sir. पूछो, इसमें से कुछ ना समझ आया हो पूछो बेटा। ये बहुत बेसिक्स बात है, ये हमें आनी चाहिए बहुत अच्छे से। वी मस्ट बी क्रिस्टल क्लियर इन दिस थिंग। करें आगे, स्टार्ट करें। सो कम ऑन, अब आप मुझे खुद से ग्राफ बना के दिखाओगे, खुद से। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1 का फर्स्ट क्वेश्चन ये है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 1 का, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1 का, माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। 4 ग्राफ्स पे, मतलब आपको पेज पे ही बनाना है, ग्राफ पेपर नहीं लेना। इन सबको प्लॉट करके दिखाना है मुझे। कर पाओगे प्लॉट? 4 अलग अलग ग्राफ्स ना? हाँ जी, 4 अलग अलग। प्रैक्टिकली ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। सर लास्ट वाले का आंसर भी 1 ही है ना? हाँ, माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। और ये क्या है? एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है। आपको बस मुझे ग्राफ बना के दिखाना है ऐसे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। फिर मैं बनाता हूं जल्दी, 2 मिनट आप लोगों के पास। बना सकते हो बच्चों, अगर थोड़ी सी मेहनत करो, थोड़ी सी, अगर थोड़ा सा एफर्ट मारो ना। चलो बनाते हुए दिखो मुझे सारे। वेरी गुड। वेरी गुड। माही नहीं आई आज? माही बन गए बेटा? अर्ली बन जाते हैं ये तो। किसी ने वीडियो ऑफ नहीं करनी। माधव गर्ग, हार्दिक मित्तल, इक्षिता बंसल। अब मैं बाहर निकालना स्टार्ट कर दूंगा तो मुझे मत कहना बाद में सर आपने बताया नहीं। इसका ग्राफ प्लॉट करना है जैसे भी आपको समझ आ रही है, बस अपना हल्का सा दिमाग लगा के। फिर मैं आपको एक फास्ट मेथड सिखाऊंगा कि ग्राफ को कैसे प्लॉट करते हैं, बट अभी आप एक बार ट्राई तो करो। सर एक एक करके दिखाएगा सारे इकट्ठे? बस एक पहले मुझे एक दिखा दो अपनी स्क्रीन पे, ऐसी कॉपी ऊपर उठा दो कैमरा की तरफ, मैं देख लूंगा। ये आपने बनाया x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 का, शाबाश, वेरी गुड, वेरी नाइस। किसी को कोई और दिखाना चाहता है? वो बोल देगा कि मैं दिखाना चाहता हूँ। सर आई वांट टू शो। आई का नाम क्या है? इक्षिता। इक्षिता, हाँ जी हाँ जी, शो करिए। इक्षिता दिख नहीं रहा बेटा, 2 मिनट रुको, जस्ट फॉर अ सेकेंड। इक्षिता इक्षिता इक्षिता, लेट मी सी द इक्षिता। हाँ, नाउ आई एम सीइंग एंड इट इज अ वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट, वेरी नाइस।
वेरी गुड बेटा। एनीवन, एनी अनदर? पारव जी कुछ कर लीजिए, जो सिरी खुजलाओगे। थोड़ा दिमाग लगा लो बच्चों, इतना तो मुश्किल काम नहीं है। हार्दिक मित्तल, थोड़ा लगाओ बेटा, जोर लगाओ, तुम कर सकते हो, करना चाहिए आपको। Sir, I want to hear. आई वॉन्ट टू सी, हाँ बिल्कुल सही है, वेरी नाइस, वेरी गुड। 3 बच्चे यहाँ पे अच्छे हैं मेरे हिसाब से, तनव, मनन, प्लीज इक्षिता। वेट, मैं ग्राफ पेपर पे बना रहा हूँ, पहले मिला नहीं। क्या कह रहा है गधे? सर मैं ग्राफ पेपर पे बना रहा हूँ, पहले मिला नहीं। ग्राफ पेपर पे किसने कहा तुझे बनाने को? सर I want to एक्यूरेट नहीं show. बनता। आई वॉन्ट टू शो का नाम परव। परव। रुक जा परव, तेरे पास आने दे मुझे। हाँ ठीक है, बहुत अच्छे। ड्राइंग तेरी मेरे जैसी है यार, थोड़ा सुधार इसको। Sir, I also wanted. Sir, I also want to. Adarsh Shikla. 2 मिनट। माधव, ठीक है, अभी तो काफी सारे आई हो गए हैं तो मैं बनाता हूँ, ठीक है। अब देखना मैं कैसे बनाऊंगा बच्चों, खासकर लड़कियां देखें मैं कैसे ग्राफ को ड्रॉ करूंगा, बड़े ध्यान से समझना। हमने ग्राफ बनाना है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1 का। ध्यान से समझो दोबारा से, बड़े ध्यान से, अभी छोड़ दो सारे कॉपी पेन। मुझे पता है ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, या फिर ये एक लीनियर इक्वेशन है दो वेरिएबल्स में। इतनी बात तो एग्री हो ना सारे कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये लीनियर इक्वेशन है दो वेरिएबल्स। मुझे ये भी पता है कि स्ट्रेट लाइन कैसे बनती है, किन्हीं 2 पॉइंट से बन जाएगी। स्ट्रेट लाइन किन्हीं भी 2 पॉइंट से बन जाएगी ना। मुझे 2 पॉइंट्स लेने हैं। अब मेरा टारगेट है कोई 2 पॉइंट लेना। अब मैं 2 पॉइंट इजी वाले लेता हूं ना। कौन से? एक बार आप क्या करो, x को 0 कर दो। x को 0 करके y कितना आएगा बच्चों? 1 1. एक बार आप y को 0 कर दो, y को 0 करोगे x कितना आएगा? 1. 1. अब पॉइंट क्या मार्क होंगे? 0,1 और 1,0। 0,1 पॉइंट कहां पे होते हैं जल्दी बताओ? 0,1 पॉइंट कहां पे होता है? सर y-axis पॉइंट। Sir, y-axis. y एक्सिस के ऊपर। 1,0 कहां पे होता है? x एक्सिस पे, पॉजिटिव डायरेक्शन पे। इन दोनों को हम कर देते हैं ज्वाइन, बस ऐसे को ज्वाइन कर देने, ये ग्राफ बन गया। समझ आया कि नहीं? सर वो 0,1 y एक्सिस पे इसीलिए है ना क्योंकि y की वैल्यू 1 है। वेरी गुड। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1। देखो x की तरफ तो चलना ही नहीं है, y की तरफ चलना है। देखो y एक्सिस की खास बात पता है क्या होती है बच्चों? y एक्सिस की खास बात, यहाँ पे हमेशा x 0 रहता है। और x एक्सिस की खास बात क्या होती है बताओगे? y 0। Zero रहता है. y 0। तो y एक्सिस की जो इक्वेशन होती है हम उसको x इक्वल्स टू 0 भी बोलते हैं, और x एक्सिस की जो इक्वेशन होती है हम उसको y इक्वल्स टू 0 भी बोलते हैं। क्योंकि x एक्सिस की खासियत क्या है कि यहाँ पे y 0 है, y एक्सिस की खासियत क्या है कि यहाँ पे x 0 है। इस पॉइंट को सारे बच्चे नोट कर लें। सर यहाँ पे मैंने y को 0 डाल के स्टार्ट किया, इसलिए x के नीचे बना है। इसको देख रहे हो Line. ये स्क्रीन पे, इस बच्चे को? ये सबसे शरारती है दुनिया में। चलो एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलो। सर हम मशीन के साथ छेड़छाड़ करके भी वैसे कर सकते हैं ना? हाँ जैसे मशीन x प्लस y था तो मैंने क्या किया, मैंने y की वैल्यू को x 1 माइनस x लिख दिया, तो वैसे भी कर सकते हैं। हाँ ये प्रैक्टिकली वही चीज शो कर रहा है कि अगर हम x को 0 पुट करेंगे y 1 आ जाएगा, x को 1 पुट करेंगे y 0 आ जाएगा, x को 2 पुट करेंगे y -1 आ जाएगा। ये वही है बेटा, ये ग्राफ वही चीज शो कर रहा है कि ग्राफ के ऊपर जितने भी पॉइंट है ना वो सारे इस इक्वेशन के सोल्यूशन है। सर जैसे ग्राफ हम के y ऊपर ढूंढ रहे हैं तो y हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा ना? नहीं देखो y नेगेटिव भी तो हो गया 1 के बाद। यहाँ पे आपने 2 पुट किया y नेगेटिव आया, 3 पुट किया y नेगेटिव आया, 1 से इधर आपने जो भी पुट किया फिर y पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव तो नहीं है हर बार,
क्या समझ पाए बच्चों ग्राफ को? थोड़ा सा समझ पाए? सर मैं थोड़ा वैसे ही थोड़ा। करता, जैसे अभी ये रिप्रेजेंटेशन थी ना y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, तो जैसे वो माइनस y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स भी कर सकते हैं, या फिर वहां उल्टा करना पड़ेगा फिर? नहीं नहीं, y इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स ही लिखते हैं इसको। या सिर्फ वही डाउट था, क्योंकि इसके नेक्स्ट वाले में जो आपने लिखा था उसमें y नेगेटिव में है। नहीं नहीं, अब इसका ग्राफ बना के दिखाओ बच्चों। सिंपल, पहले ग्राफ बनाना सीखो। एक बॉक्स बनाना है हमें सबसे पहले। सर ये बॉक्स में क्या करेंगे? हाँ देखता हूं, अब आप खुद ही मैच कर लेना, ठीक है। एक्स वाई, एक बार जब x को 0 करेंगे y -1 आएगा, जब y को 0 करेंगे x 1 आएगा। अब इन पॉइंट्स की मार्किंग करेंगे। 0, -1, बच्चों 0, -1 कहां पे होता है? नेगेटिव एक्स वाई डायरेक्शन में। 1, 0 यहां पे होगा। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। क्या समझ पाए? और यहां पे लिख देंगे ये किसका ग्राफ है? x - y = 1 का। क्या समझ पाए सारे बच्चे? बड़ा इजी है ग्राफ बनाना अगर आप थोड़ा सा सीख जाओ। क्लियर है सबको? अगला ग्राफ कैसे बनेगा? -x + y = 1 का एक बॉक्स बनाएंगे छोटा सा। x एक्सिस y एक्सिस, x को 0 करो y 1 आ गया, y को 0 करो x -1 आ गया। तो पॉइंट कौन कौन से मार्क होंगे? 0, 1 और -1, 0। बेटा अब थोड़ा तेज हो जाओ आप लोग। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। -x + y = 1। थोड़ा तेज होना पड़ेगा आप, थोड़ा तेज सबको। समझ आ गया ये सबको? ये इस इक्वेशन का ग्राफ बन गया। अच्छा, -x - y = 1 का ग्राफ कैसे बनेगा? ये पॉइंट्स की मार्किंग करनी बहुत जरूरी है, एक्स एक्सिस के ऊपर और वाई एक्सिस के ऊपर। क्या आपको थोड़ा थोड़ा फील आ रहा है? बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सभी को, कि एक्चुअल में लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन होता है। इतनी बात समझ आ गई कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का मतलब एक स्ट्रेट लाइन होती है। बस मैं इतना चाहता हूं, इतना समझ आ गया तो बहुत अच्छे। ये तो धीरे धीरे आने लगेगा, कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा लेवल अप कर रहे हैं, टेंशन मत लो और थोड़े एनर्जी के साथ बैठो। अब इनका ग्राफ बना के दिखाना, ठीक है? बस पेज पे ही बना देना आपको। इसके ग्राफ्स बनाने की कोशिश करो बच्चों। बनाने की कोशिश करो बेटा। हमें पता है कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एक स्ट्रेट लाइन होती है, फिर उसके ग्राफ को हम कैसे बनाएंगे बस सोचो। चारों के चारों बनाओ, सारे बना सकते हो अगर मन से बनाओगे।
देखना। मैंने फर्स्ट टू बना लिए, देख लो। यस सर, चेक कर Yes, लो। sir. चलो Sir, चेक करते हैं, check ठीक है, कर। लेट मी चेक। मैं बनाता हूँ, आप चेक कर लेना बस। अब एक एक के चेक करूंगा तो पागल ही हो जाऊंगा। तो सबसे पहला है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6। इसके लिए हमने एक छोटा सा बॉक्स बनाना है, बस बॉक्स बनाना सीखना है। x y, x को 0 किया तो y आएगा 2, y को 0 किया x आएगा 3। क्या सबके आए थे ये पॉइंट्स? यस सर। यस सर। 0,2 3,0 इनको कर देंगे ज्वाइन, तो ये पॉइंट अब हमारे क्या बन गए? 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6 का ग्राफ बन गया। समझ आ गया ना? ये प्रैक्टिकली एक स्ट्रेट लाइन है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और इसके सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होता है बच्चों? इसके सॉल्यूशन का मीनिंग ऐसे x और y की वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई कर दे। जैसे सोच के देखो, ये भी तो इसका एक सॉल्यूशन है 0,2, 3,0 भी इसका एक सॉल्यूशन है। समझ रहे हो ना? ऐसे x और y की वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई कर दे। हर वो पॉइंट जो लाइन के ऊपर है वो इसका सॉल्यूशन ही तो है। समझ रहे हो? तो इस लाइन के कितने सॉल्यूशंस होंगे? इसके इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस होंगे? इनफाइनाइट। इनफिनिट। सॉल्यूशन का मतलब समझ आ रहा है ना? और इस सॉल्यूशन की खास बात बता सकते हो क्या है? यहाँ पे आउटपुट 0 है। ऐसी इनपुट जहां पे आउटपुट क्या है? 0 है। इस पॉइंट पे, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे तो आउटपुट आ रही है इनपुट 0 पे, यहाँ पे तो आउटपुट 0 हो रही है। ये एक खास सॉल्यूशन होता है, मैं बाद में बताऊंगा इसका नाम क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ पे लिख लेना, इंपॉर्टेंट। और आपको बाद में बताऊंगा कि ये होता क्या है। इसको बनाए, एक बॉक्स बनाना है हमें। x y, x को 0 किया y आएगा -2, y को 0 किया x आएगा 3। क्या ये बने थे सबके पॉइंट्स? ये माइनस लिखना बहुत Yes. इंपॉर्टेंट है। 0, -2 पॉइंट इज हियर। y में आपने 3 कर दिया। जब Sir, x वो को X में 0, आना सेकंड वाला। सॉरी, x को 3, y को 0, यहाँ पे आएगा 3,0 और इनको ज्वाइन करेंगे, ये लाइन बनेगी। -2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6। फिर एक बॉक्स बनाएंगे, x एक्सिस y एक्सिस। x को 0 पुट किया y आ गया 2, y को 0 पुट किया x आ गया -3। तो एक पॉइंट बनेगा -3,0, एक पॉइंट बनेगा 0,2। इनको हम करेंगे ज्वाइन एंड वी गेट द रिक्वायर्ड ग्राफ। देखो समझ आया? x 0 पुट करो, y आ गया -2, y 0 पुट करो, x आ गया -3। एक पॉइंट बन गया 0, -2, एक पॉइंट बन गया -3,0। तो ये बन गया कुछ ऐसा, इसको मार्क। क्या बात समझ आई सबको? यस सर। यस सर। वेरी गुड। टू एक्स प्लस 5y इज इक्वल्स टू 10, ये पहला क्वेश्चन है। 2x minus 5y is equals to 10, minus 2x plus 5y is equals to 10, minus 2x minus 5y is equals to 10. X plus y is equals to 2, 2x plus 6y is equals to 8, 2x minus 6y is equals to 8, minus 2x plus 6y is equals to 8, minus 2x minus 6y is equals to 8.
इसके ग्राफ्स। सर लास्ट दो क्या है 6y? हाँ जी, हाँ जी, 6y। ये आपको होमवर्क की तरह बनाने हैं, एक बार क्वेश्चंस लिख लो, या आप क्वेश्चंस लिख लो, ये एज अ होमवर्क ही बनाने हैं आप, अभी नहीं बनाने हैं, ठीक है? ये होमवर्क की तरह है, इनका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आप लोग इनको लिखना चाहते हो तो लिख लो, अगर लिख लोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, फिर नोट्स वाली कॉपी मेंटेन हो जाएगी। लिख लिए बेटा सबने? अच्छा, अब बात को समझना, ठीक है? अब बात को समझते हैं। अब हम एक्चुअल में स्टार्ट करते हैं चैप्टर। ये तो बहुत ही बेसिक सा था। अब ये बात को समझो कि जैसे मान लो ये चीज है 2x + 3y = 6, ठीक है? ये प्रैक्टिकली क्या होती है? एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसका नाम क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और ये प्रैक्टिकली क्या रिप्रेजेंट करती है? एक स्ट्रेट लाइन को। प्रैक्टिकली क्या रिप्रेजेंट करती है? एक स्ट्रेट लाइन को। अगर इसको मशीन की फॉर्म में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? y = 6 - 2x/3। होप सो ये तो सबको समझ आ ही गया हो। y = 6 - 2x/3 मतलब y = फंक्शन ऑफ x। फंक्शन जाने की मशीन ऑफ x, ठीक है? x क्या होता है बच्चों? हमारा इनपुट, और y हमारा होता है आउटपुट। अभी तक हमने ये समझा, अभी तक हमने इतना पढ़ा, और आपको इसका ग्राफ भी बनाना आ गया। बात समझ आ गया ना? इसका अगर आप ग्राफ बनाओगे कुछ ऐसा सा बनेगा। यहाँ पॉइंट कटेगा 3,0, यहाँ पॉइंट कटेगा 0,2। ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है। आपको x एक्सिस और y एक्सिस ये पूरा बनाना है प्लस की फॉर्म में, आधा नहीं बनाना। कई बच्चे इतना बनाते हैं, ये छोटे बच्चों के लिए सब चल जाता है, ठीक है? ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। अच्छा, यहां तक की कहानी समझ आ गई सबको? यहां तक की स्टोरी समझ आ गई अच्छे से सभी को? वेरी गुड। अब आप ध्यान से देखना, इसमें एक खास बात क्या है? इसके सॉल्यूशंस के बारे में जानते हैं। सॉल्यूशन जाने की, अगर मान लो आपसे कोई कहे कोई भी सॉल्यूशन निकाल के दो, आप x को 1 रखोगे, सॉल्यूशन निकाल दोगे, कोई एक सॉल्यूशन आ जाएगा। x को 1 रख के क्या सॉल्यूशन आएगा? 4/3। y आ गया 4/3, तो एक सॉल्यूशन तो आ गया 1,4/3। ऐसी x और y की वैल्यूज जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, आप चेक करके देख लो। 1,4/3 करता है 2x + 3y। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहा हूं, कट गया, 6 बन गया, तो 1,4/3 सेटिस्फाई कर जाएगा ना? मतलब बहुत से सॉल्यूशन निकाल लेंगे, x = 2 पुट करेंगे तो कितना आएगा? 2/3 y। तो 2,2/3 भी तो एक सॉल्यूशन बनेगा। 2,2/3 समझ रहे हो ना? ऐसे x और y की वैल्यूज जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, वो हमारी सारी सॉल्यूशंस हैं। दैट आर आवर सॉल्यूशंस। समझ रहे हो? तो इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस होते हैं? इनफाइनाइट। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैव कितने सॉल्यूशंस? Infinite. इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये बात समझ आ गई बच्चों सबको? इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ये बात अच्छे से समझ लेना, ठीक है? अब आप लोगों का आज के लिए होमवर्क क्या क्या है? एक तो जो मैंने आपको ग्राफ्स दे दिए हैं वो, और आपको एक्सपोनेंट, और आपको रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन सबको पता है ना क्या होती है? ठीक है, रैशनलाइजेशन को आरडी में से कंप्लीट करना है, आरडी में से कंप्लीट करना है। और जो मैंने आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाले क्वेश्चंस डाले हैं वो करने हैं। क्या बात समझ आ गई? फिर एक्सपोनेंट्स का क्या है?
एक्सपोनेंट्स में आपको सिर्फ डाउट्स दोबारा से करने हैं, अपने अपने डाउट्स। क्या होमवर्क समझ आ गया? कोई एक बच्चा ग्रुप में होमवर्क भी डाल देगा, होमवर्क करना मस्ट है, कोई एक बच्चा होमवर्क भी डाल देगा ग्रुप में, ठीक है। तो आज आपको समझ आ गया हमने क्या पढ़ा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, उसका प्रैक्टिकली मतलब क्या होता है, ग्राफ कैसे बनता है, मशीन को हम कैसे लेते हैं मैथमेटिक्स में, बात समझ आ गई। और इस पॉइंट को मार्क कर लेना, ठीक है, जहां पे हमारे ग्राफ ने एक्स एक्सिस को काटा, जहां पे हमारे ग्राफ ने एक्स एक्सिस को काटा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। ये आपको बाद में बताऊंगा कि इंपॉर्टेंट पॉइंट क्यों होता है और इसको क्या बोलते हैं। क्या कोई बता सकता है क्या बोलते हैं? शबद जी क्या बोले? नहीं, आवाज नहीं आ रही आपको। चलो कोई बात नहीं, कोई बात, ठीक है। आज के लिए बेटो बच्चों यहीं तक। हैव अ गुड डे, कीप स्टडिंग हार्ड, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल, ठीक, बाय।